हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से आज हमारे एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण मात्रक। और इसमें हमने पूरे 50 क्वेश्चंस रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ये हो गया, और बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम इंडिया भर में होते हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम पढ़ेंगे आज मात्रक। तो मात्रक इसमें हमने सभी क्वेश्चन रखे हैं। किसका मात्रक होता है, जैसे समय का मात्रक क्या होता है, ताप का, ज्योति तीव्रता का, लंबाई का, सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम समझ लेते हैं कि मात्रक क्या है। मात्रक और मापन। मात्रक और मापन तो किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों के माप करना मापन कहलाता है। और यह कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। फिर से समझिए, जैसे कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, कोई चीज़ है, उससे संबंधित हम जो भौतिक राशि, जो फिजिकल राशियाँ मतलब होती है, उसकी माप करना मापन कहलाता है। और यह काम जिसके द्वारा किया जाता है वह मात्रक कहलाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा कोई वस्तु है। ठीक, और इस कपड़ा को मतलब इस कपड़े को हम क्या लंबाई में करते हैं, लंबाई में कपड़े की लंबाई होती है। तो उसको जब हम मापेंगे तो मीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर में मापेंगे। तो ये जो लंबाई होती है ये होती है मापन। और इसके जिसके द्वारा यह काम किया जाता है, यानी जो ये भौतिक राशि, इसको समझ लीजिए, और जिसके द्वारा ये काम करते हैं इसको हम कहते हैं मात्रक। मात्रक। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए क्वेश्चन की स्टार्ट करें। तो देखिए, पहले समझ लीजिए कि साइंस क्या है। साइंस है जो हमारा, वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान और जानना, यानी ज्ञान को जानना मतलब साइंटिया, और यह साइंस कहलाता है। और हम तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है वो फिजिक्स फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूसिस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो होता है मतलब प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल थिंग। और जो हमारा ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और फ्यूजिका ये है लैटिन भाषा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला। तो पहला मात्रक, जैसे 1 मिनट में जानते हैं 60 सेकेंड, और अगला 1 घंटा में 60 मिनट, ये तो बेसिक है। एक दिन में 24 घंटे, और एक दिन में 86,400 सेकेंड, यानी ऐसे समझिए 86,400 सेकेंड का मतलब पहले हमें 1 मिनट का जानना होगा। 1 मिनट में हमारे होते हैं 60 सेकेंड। ठीक, और हमारे तब 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड, यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक, सेकेंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो 24 घंटे में, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 × 3600, 3600। ठीक, 24 × 3600 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 86,400 सेकेंड। अगला, एक चंद्रमास कितने दिन का होता है। एक चंद्रमास 28 दिन का होता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चंद्रमास 4 सप्ताह के बराबर होता है। सप्ताह मतलब वीक, जो हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। हर 7 दिन बाद मतलब दिन रिपीट होता है। एक सौर मास 30 या 31 दिन का होता है। फिर अगला मात्रक, एक एंगस्ट्रॉन, ये पावर है, इसको समझिए। ये जो हमने ऐसे बनाया ये पावर है, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। यानी अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यानी 1.6 को किलोमीटर को अगर मीटर में बदलें तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से, सॉरी, तो आ जाएगा 1600। ठीक, एक जीरो आ जाएगा तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा। अगला,
एक मील में 1760 गज, 1760 गज होते हैं। एक कुंटल में 100 किलो। अगला, एक मीट्रिक टन में 1000 किलो और एक पाउंड में 0.4537 किलो। एक परमाणु द्रव्यमान 1.66 गुणे 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम। 1.66 गुणे 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं अक्सर। चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुणे 1.999 गुणे 10 घाते 30 kg। ठीक, इसका ये आप समझिए कि जो 1.4 है, 1.4 है, और ये जो है 1 यानी 1.99 गुणे 10 घाते 30 kg, ये सूर्य का द्रव्यमान है, ये सूर्य का मास है, सूर्य का मास, ये सूर्य का द्रव्यमान है। अगला, हाँ, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर में, इसे m से डिनोट करते हैं। और किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसे केजी से। समय का सेकंड से। ताप का केल्विन से, के से। ज्योति तीव्रता कैंडेला का CD से। विद्युत धारा का एम्पियर का ए से। और पदार्थ की मात्रा का मोल से। ठीक, अगला, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अगला, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम जो ऐसे बना होता है। विद्युत चालकता, ये चालकता है म्यू या साइमन। उष्मा का कैलोरी से। अगला, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। आवेश का कूलाम में से होगा। आवेश जो होता है प्लस आवेश, प्लस धन आवेश, ऋण आवेश होता है वही। ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, उससे बस यही प्रश्न आते हैं। अगला, ऊर्जा ऊर्जा का कैलोरी है। शक्ति का वाट होता है। इसमें कई सूत्र होते हैं। एक सूत्र ये होता है P = W/T। जो आपका ये वर्क है, ये टाइम है। यानी अगर किसी की कार्य क्षमता ज़्यादा रहेगी तो उसको कार्य को करने के लिए उसको समय कम लगेगा। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T होता है। अगला, लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। डायोप्टर, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यही सब। श्यानता का मात्रक जो होता है, श्यानता का पॉइज। तापमान का सेंटीग्रेड। अगला, प्रकाश की तीव्रता ऐसे होगा। प्रकाश की तीव्रता होता है फोटान। ज्योति फ्लक्स नहीं होता, फ्लक्स होता है। टाइपिंग मिस्टेक है, ल्यूमेन। ठीक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ठीक, अगला, नाभिक की लंबाई फर्मी में मापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD, जो बताइए संकेत इसका। अगला, ज्योति घनत्व का लक्स। ओजोन परत की मोटाई किसके नापते हैं? डाप्सन। अगला, विद्युत विभवांतर इसको मापते हैं हम वोल्ट में। रेडियो विखंडन को क्यूरी में। पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो होता है पारसेक। यानी जो मतलब ऐसे समझे कि ये है खगोलीय दूरी का मापन होता है। यह प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? आपने सुना होगा प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में, मतलब एक वर्ष में जितनी भी दूरी प्रकाश लाइट जो तय करती है, जो डिस्टेंस चलती है, उसे ही मतलब प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला, हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर? 9.46 गुणे 10 घाते -15 मीटर। 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर। अगला, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक 3.08 गुणे 10 घाते 16 मीटर। अगला, खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई
मतलब दूरी का मात्रक मापने में जो प्रकाश वर्ष का वही है। सूर्य और पृथ्वी की माध्य दूरी, यानी सूर्य और पृथ्वी की जो सबसे माध्य दूरी है वो है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। अगला, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु मतलब पहले आ जाता है कि त्रिक बिंदु क्या है। त्रिक बिंदु उस कहते हैं वह ताप या वह एवं मतलब और वह दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है, समान होती हैं। मानिए कि जैसा वह ताप यानी वह दाब एक स्थिर अवस्था में उस समय हो जो उस समय पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो उसमें होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, ये 5 होते हैं, लेकिन हमें 3 ही जानना है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु से कहते हैं जो वह ताप एवं दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं समान होती हैं। और शुद्ध जल का त्रिक बिंदु होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 273.16 केल्विन। इसको कहते हैं केल्विन, ठीक है, यह है केल्विन। अगला, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, ठीक। समतल कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में। अगला, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, वायु की गति निर्वात में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। तो आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता हुआ। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत इसमें सभी मात्रक मैंने दे दिए हैं, सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगली वीडियो हम फिर इसी से रिलेटेड लाएंगे, तो हमारे और वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।